नमामि वृषभानुजामुदं विराजमानमनुरूपसौभगं सखीसहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेमदेवीं सकलेष्टकामदां नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यत्सम्प्रदाया सहना नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दे प्रेमां गृहीमां शेषात्मुदैते निम्बार्कमेतं शरणं प्रपद्ये करकलितकपाले कुण्डली दण्डपाणि तरुणतिमिरनीलव्यालयज्ञोपवीति क्रतुसमयसपरया विघ्नविच्छेदुहेतु जयति बटुकनाथ सिद्धिदे साधकानां आइए हनुमंत बिराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरूं पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वेदव्यास भगवान की जय। आचार्य सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम हो राधा राधा गौर श्री राधा 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 बोलो नित्य राधा
राधा राधा राधा बोलो नित्य राधा ओ राधा 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 ओ राधा राधा बोलो नित्य राधा श्री राधे निराधा धड़कन राधा 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 कहो रस राधा 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 बोलो नित्य राधा निराधा बरस निराधा राधा राधा कहो रस राधा 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 बोलो नित्य राधा ओ राधा राधा कहो रस राधा 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 बोलो नित्य राधा निराधा वरद निराधा राधा राधा कहो रस राधा 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 बोलो नित्य राधा 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 कहो रस राधा 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 बोलो नित्य राधा शरण सदा श्री राधा सर्वेश्वर चरण सदा श्री राधा सर्वेश्वर राधा राधा बोलो रस राधा 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 बोलो नित्य राधा 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 गावो रस राधा 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 बोलो नित्य राधा 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 बोलो नित्य राधा 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 गावो रस राधा राधा राधा
श्री राधे जय जय श्री राधे। परमात्मा श्री हरि आनंद घन सच्चिदानंद स्वरूप अकारण करुणा वरुणालहे भगवत वांछित कल्पतरु परमात्मा श्री हरि की विशेष अनुकंपा से इस परम पवित्र स्थल श्री राधे कृष्ण देवालय में आप और हम सब एकत्रित होकर के परमात्मा श्री हरि की आनंदमय वांगमय स्वरूप श्री कृष्ण की वांगमय स्वरूप प्रतिमूर्ति ही भागवत महापुराण में आज हम अवगाहन करने को जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने से पूर्व स्थापित सभी देवताओं के चरणों में नमन, समक्ष उपस्थित विराजमान सभी भक्त वृंदों के चरणों में सादर नमन, गंधर्वों को नमन और परमात्मा से विशेष निवेदन करते हैं कि श्री हरि आप ऐसी कृपा करें जिससे इस वाणी के द्वारा आपका गुणानुवाद हम सब कर सकें। आइए आप और हम सब इस परम पवित्र भागीरथी में स्नान करने से पूर्व हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि भागवत महापुराण की कथा क्यों हमें इसका रसपान करना चाहिए और इसके रसपान करने से हमें क्या लाभ मिलता है। कहा गया है कि जीव मात्र को परमात्मा की वांग्मय प्रतिमूर्ति भागवत महापुराण का रसास्वादन करना चाहिए। कोई भी कहानी होती है तो कहानी का सूक्ष्म रूप होता है सम्मरी। वैसे ही वेदव्यास जी महाराज ने इस भागवत महापुराण का सम्मरी के रूप में, महात्म्य के रूप में सबसे पहले भागवत महात्म्य का वर्णन किया है कि महत्व क्या है, इसके रसपान करने से हमें क्या फल मिलता है। तो आप सभी हम इस भागीरथी में स्नान करने से पूर्व भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद इस भागीरथी में प्रवेश करेंगे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे हमें गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे हमें गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे जो अवे गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखोगे
देखोगे जो अवगुण हमारे। हो अगर नाथ देखोगे। करीति कृपा निधे। ये पाप है, ये पाप है, इसे सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे। हमारे लिए क्यों देर करे हो। हमारे लिए क्यों देर किए हो। हमारे लिए क्यों देर किए हो। हमारे लिए क्यों देर किए हो। गणिका अजामिल को पल में उभारे। गणिका जामिल को पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। कुटिल है माना अगम है, माना कुटिल है, माना अगम है, अपावन कुटिल है, माना अगम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन, सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे
जो अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे तो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में, इसे शुद्ध करने में हो राजेश हारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत महात्म्य का मंगलाचरण भगवान वेद व्यास ने किया। भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप बताया गया है। सत्य, चित्त और आनंद ये मिलकर के सच्चिदानंद रूप बनता है। सत्य के अंश में कर्म होता है और चित्त के अंश के अंदर ज्ञान होता है और आनंद के अंश में भक्ति होती है। कर्म, ज्ञान और भक्ति ये संयुक्त रूप से बने उसे कहते हैं सच्चिदानंद। और जो इसमें समाहित है, आनंद का उल्टा होता ही नहीं है। बिना कर्म के किसी भी जीव की गति नहीं है और बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के और बिना भक्ति के हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञानवान भी होना होगा, कर्मशील भी होना पड़ेगा और साथ में भक्तिमय जीवन हमें अपनाना पड़ेगा। भगवान के लिए कहा गया है कि भगवान को हमेशा भजे। अब भजे किसे जाता है? जिसमें आनंद होता है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव है तापत्रये विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक
इन तापों को नाश करने की जो क्षमता है भगवान में विद्यमान है। इस प्रकार भागवत जी की महात्म्य में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई। आइए आप और हम सब उस परम पवित्र भागीरथी में स्नान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र है। नैमिषारण्य किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह जो भगवान नारायण को विशेष प्रिय है, भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है, या यूं कह दीजिए जिस जगह बैठ करके यजन करने से है सरलता से भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसे क्षेत्र को नैमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं। और नैमिषारण्य क्षेत्र उसे भी कहते हैं सत्संग को भी, जहाँ असंख्य श्रोता बैठ करके भगवान का गुणानुवाद करे, उसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान है। सौनकादिक का मतलब है सौनक ऋषि इनमें प्रधान श्रोता है। सौनक ऋषि सुनक ऋषि की संतान है। और सौनक ऋषि ऐसे है जैसे आप यहाँ विराजमान हैं, आपके मन में क्या प्रश्न चल रहा है उस प्रश्न को सौनक ऋषि जान जाते हैं। ऐसे सौनक ऋषि विराजमान है। 88,000 ऋषि, सभी का भाव क्या है? मन में संकल्प किया, यज्ञानाम जप यज्ञ हम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जप के बाद तप होता है। जैसे विद्वान लोग जप करते हैं और जप के बाद उसका दशांश हवन किया जाता है, यजन किया जाता है, हवन किया जाता है, वैसे ऋषियों के हृदय में भाव जागृत हुआ। क्या जागृत हुआ? कि भगवान का नाम तो जपते जपते बरस बीत गए, लेकिन गोविंद की कृपा हमें मिली नहीं है। अतः जब से न मिले तो हम तप करते हैं। तो सभी समवेत ऋषि वहाँ विराजमान है नैमिषारण्य क्षेत्र में, और यज्ञ करना प्रारंभ किया। कैसा यज्ञ? जो 12 वर्ष तक जो यज्ञ चलने वाला है, ऐसा यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। अब आप सबने देखा होगा, जैसे पहले यज्ञ वगैरह होते थे तो हम सब लोग भी अनाहुत होते भी, कोई बुलावा हो या न हो, हम सब लोग भी यज्ञ का दर्शन करने के लिए जाते थे। तो ऐसे ही यहाँ सौनकादिक ऋषियों ने यज्ञ प्रारंभ किया, 12 वर्ष चलने वाला। और कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक भगवान का यजन करता है, भजन करता है, तप करता है, तो भगवान की अवश्य कृपा प्राप्त होती है। एक श्री कृष्णदास जी महाराज से गोवर्धन के समीप नंदगांव में वहाँ विराजमान थे। श्री कृष्णदास जी महाराज ने कथा में सुना, अनुशासन पर्व, महाभारत का जो अनुशासन पर्व है, उस अनुशासन पर्व में उन्होंने सुना कि जो कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक कोई भी नियम ले लेता है तो भगवान उनके ऊपर विशेष कृपा करते। तो बाबा बूढ़े थे, वृद्ध थे, संकल्प लिया कि रोजाना नंद भवन जाना है और नंद भवन जाकर के लाला को पुष्पहार अर्पण करना है, किंचित मात्रा में बालभोग का भोग लगाना। लेकिन नियम था कृष्णदास जी महाराज का। जैसे ही पहले दिन गए, पुष्पहार समर्पित किया और लाला से कहा, लाला मेरा पहला दिन प्रारंभ हो गया है, ध्यान रखना, 12 वर्ष पूरा होते ही आपको कृपा करनी है। ऐसे करके कृष्णदास जी महाराज ऊपर चढ़ते हुए जाते, वृद्धावस्था का शरीर है। दूसरे दिन भी गए, फिर पुष्प अर्पण किया, माला पहनाई, कहा लाला आज मेरा दूसरा दिन है। मन में भाव है कि गोविंद मेरी कुटिया में आए, कृष्णदास जी महाराज का भाव। ऐसे करते करते साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, 4 साल बीते, और समय आ गया अवधि का, जो संकल्प लिया था कि 12 वर्ष पूर्ण
हो जाए तो कन्हैया मेरे यहाँ पधारेंगे। आज कृष्णदास जी महाराज ने 12 वर्ष पूरे किए और 12 वर्ष पूरे होने का जो अंतिम दिन था, कृष्णदास जी महाराज प्रसन्नचित्त है, आनंदित है कि आज तो गोविंद मेरी झोंपड़ी में अवश्य पधारेंगे। कृष्णदास जी महाराज जाते हैं और विशेष अर्चना करते हैं, पुष्प अर्पण किया, सुंदर माला पहनाई, सुंदर बाल भोग लगाया। कहा लाला मेरे को आना था वो आ चुका, अब मेरे सफ़ेद बालों की तुझे लाज रखनी है, बुढ़े पैरों की तुझे राज रखनी है, अतः मेरे 12 वर्ष हो गए तब के, अब आपको पधारना है। श्री कृष्णदास जी महाराज ने निमंत्रण दिया नंदलाल जी को और अपनी झोंपड़ी में आ गए। झोंपड़ी में विराजमान हो गए, मंगला आरती हुई। कृष्णदास जी महाराज ने विचार किया कि लाला को जगाया जा रहा है, जैसे ही जगेंगे माखन प्रसाद पा करके जरूर आएंगे। झरोके में बैठ गए और झरोके में बैठ करके देखते लेकिन लाला आया नहीं। और लाला के आने की तैयारी में श्री कृष्णदास जी महाराज ने 56 भोग बनाए, नाना प्रकार के व्यंजन। हम लोग तो नाम ही नहीं जान पाएंगे 56 भोग का, और उन्होंने 56 भोग बनाए। मंगल आरती के बाद विचार किया कृष्णदास जी महाराज ने, श्रृंगार आरती के बाद लाला जरूर आएगा। अब श्रृंगार आरती भी हो गई और बाबा अट्टारिका में बैठे, झरोके में से बैठे निहार रहे हैं। लेकिन कृष्णदास जी महाराज निहारते रहे, वहाँ से कोई भी नहीं आया। लेकिन भक्त का जीवन कैसा होता है? जीवन में 3 सूत्र जरूरी है, समीक्षा, परीक्षा और प्रतीक्षा। समीक्षा, हमारे में क्या कमी है उसको देखना है रोजाना, कहाँ कमी रही। प्रतीक्षा, अच्छे समय की, और भगवान की हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कभी न कभी तो प्रभु कृपा करेंगे। और परीक्षा, विपत्ति काल के समय अपने और पराया का कैसे हमें मालूम पड़ता है, विपत्ति काल में हमें एहसास हो जाता है। तो समीक्षा, परीक्षा और प्रतीक्षा, ये 3 महासूत्र है। तो यहाँ भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृष्णदास जी महाराज अपनी समीक्षा कर रहे हैं कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं रह गई, तो कन्हैया अभी तक नहीं आए। और साथ में गोविंद की प्रतीक्षा के साथ परीक्षा भी कर रहे हैं। जैसे भक्त की परीक्षा भगवान कब करते हैं? हम सब लोग कहते हैं जीवन में थोड़ा कष्ट आते ही कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान परीक्षा कब लेते हैं? जब हम अनवरत भगवान का यजन करते हैं, तब करते हैं। और करते करते हम छोड़ नहीं रहे, अनवरत बढ़ रहे हैं, तब जाकर के हमारा पुण्य जब बढ़ने लगेगा, हमारा भजन जब बढ़ने लगेगा, तब भगवान परीक्षा लेते हैं। उससे पहले कोई परीक्षा नहीं लेते। तो कृष्णदास जी महाराज का तप भी बड़ा है, भाव भी बड़ा है, और इंतजार कर रहे हैं। राजभोग आरती का समय हो गया दोपहर की, लेकिन गोविंद वहां से पधारे नहीं, विश्राम पे चले गए। लेकिन कृष्णदास जी महाराज ने विचार किया कि अभी तक नहीं आया, हो सकता है लाला नंद बाबा को, नंदरानी को विश्राम करा के फिर आएगा। उसके बाद संध्या का समय हो गया, उत्थापन हो गया, 5 बजे भगवान के पट खुल गए, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। संध्या आरती हो गई, शयन आरती हो गई। अब तो कृष्णदास जी महाराज से रहा न गया। कृष्णदास जी महाराज ने कहा कि मैंने 12 वर्ष तक इसका तप किया है, यजन किया है, इस वृद्धावस्था में, और नंद के लाल को शर्म ना आई, तो ऐसी जगह रहना ही बेकार है। सारे 56 भोग की पोटलियां ली, अपने पीछे टांका और वहां से रवाना हुए। नंद भवन के समीप में से निकले, नंद गांव से, और उस जगह जहां बरसाने का रास्ता निकलता है, बरसाने के मार्ग के समीप जाते हैं। निशा काल का समय है, रात्रि काल का समय है।
और रात्रि काल के समय में असंख्य गौ माताएं रंबाती हुई वहां से निकल रही, असंख्य, जिनको गिना न जा सके। कृष्णदास जी महाराज ने विचार किया इस रात्रि में और गौ दर्शन, इंतजार करते रहे। अंत में देखते हैं कि एक गवाला जिसकी धोती ऊपर चढ़ी हुई है, पाँव में चांदी की कड़ुली पहन रखे हैं, जटा पे सुंदर मोर मुकुट धारण कर रखा है, मुखमंडल के ऊपर पसीने से लबालब भरा हुआ है। और जैसे वो गवाला आया, गवाले से पूछा क्यों लाला ये गायें कितनी गए? कि बाबा ये 9 लाख गाय हैं और नंद भवन की गाय हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हो? कि लाला हमें नंद गांव छोड़ना है। क्यों छोड़ना बाबा? अरे क्या बताइए भैया, बरस हो गए तब करते हुए, लेकिन नंदलाल के दर्शन नहीं हुए। चलो बाबा आप भी बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाऊं, नेक विश्राम कर लो, गौ माताओं को निकल जाओ। वृद्धावस्था का शरीर था, नीचे विराजमान हुए। इतने में नंदलाल जी ने कहा, जो ग्वाला था उसने कहा कि बाबा पानी के लिए कुछ नहीं है क्या? भूख लग रही है। कृष्णदास जी महाराज को आवेश आया और प्रसन्नता भी हुई कि वो नंदलाल आए ना आए, ये बालक भूखा है तो इसी को पवा देता हूं और मैं ही पा लेता हूं। कहाँ लाला है? एक नहीं 56 भोग है। अपनी पोटली को खोला और पानी के लिए उसको देने लगे। उस ग्वाले ने कहा बाबा मेरे हाथ सने हैं गोबर से, गवाला होना तो बाबा आप ही पवा दो। कृष्णदास जी महाराज ने 56 भोग में से कुछ प्रसाद लिया, उस गवाले के मुखमंडल में पधराया। गवाला आनंदित है, कृष्णदास जी महाराज भी आनंदित है कि वो गोपाल आया ना आया, ये गोपाल तो आ गया, ये भी गोपाल है और वो भी गोपाल है। पूछा कहाँ जा रहे हो? कि भैया मैंने 12 वर्ष संकल्प लिया था नंद भवन जा करके कि मुझे कृष्ण का दीदार करना है। आज 12 वर्ष पूरे हो गए, वो आया नहीं, तो कहाँ जा रहे हो? कि भैया मैं बरसाना जा रहा हूँ। जैसे ही बरसाना का नाम सुना, नंदलाल जी वहीं प्रकट हो गए। नंदलाल जी प्रकट होते ही चरण वंदना की और छलांग लगा के श्री कृष्णदास जी महाराज जाने लगे। नंदलाल जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? अरे जब बरसाने के द्वार पे आ गया, केवल बरसाने के द्वार पे आने से तू प्रकट हो गया एक राधा नाम से, तो मैं कृष्णदास था, अब मैं अनवरत उस राधा जी की लाडली श्री राधे रानी के चरणों में ही रहूंगा, तो तुझे हमेशा हमेशा के लिए वहां आना पड़ेगा। छलांग लगाए कृष्णदास जी महाराज ने और कृष्णदास जी ने कहा कि आज से कृष्णदास नहीं, मैं राधे का दास बनूंगा। तो अनुशासन पर्व में है कि 12 वर्ष तक कोई यजन करता है, तप करता है तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो यहाँ शौनकादिक ऋषियों ने 12 वर्ष तपस्या करने का संकल्प किया, यज्ञ करने का संकल्प किया, और मन में क्या इच्छा है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो। तो उस यज्ञ को देखने के लिए सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज की उम्र है मात्र 20 वर्ष और शौनकादिक ऋषियों की उम्र का कोई प्रमाण नहीं, वृद्ध है। जैसे ही शौनकादिक ऋषियों के उस सभा के अंदर, उस यज्ञशाला के अंदर सूत जी का आगमन हुआ और सभी वहाँ जो विराजमान थे सूत जी के सामने खड़े होकर के उनका नमस्कार करते। अब कोई नया नया बच्चा आ जाए जिसकी उम्र कम हो, 15-20 साल का हो, और 60-60, 70-70, 80-80 वर्ष के जो वृद्ध आकर के उसका स्वागत करे तो संकोच होगा। तो यहाँ सूत जी महाराज को भी संकोच हुआ। उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे पूजनीय है, आप ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं? तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा धन वृद्धा बल वृद्धा
आयु वृद्धास्ततेव च ते सर्वेऽपि ज्ञानवृद्धस्य शिष्य किंकरा कि महाराज कोई धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन महाराज सबसे बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा है। इसलिए है महाराज हम आपका स्वागत करते हैं। आप विराजिए, सुंदर आसन दिया सूत जी महाराज को विराजमान होने के लिए, उनकी पूजा अर्चना की, निवेदन किया कि हे महाराज आप हमारे हृदय में जो शंका है उसका समाधान कीजिए। हे महाराज, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त विवेक में कैसे वृद्धि हो? शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त विवेक में किस प्रकार वृद्धि हो महाराज समझाइए। हे महाराज, कलयुग आ रहा है, भक्त माया और मोह से कैसे मुक्त हो सकता है? घोर कलयुग आया है, जीव सब आसुरी वृत्ति की हो गए हैं। इन जीवों का कल्याण कैसे होगा? पवित्र श्री कृष्ण को प्राप्त करने का कोई साधन बताइए। परोपकार के लिए, संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया। सूत जी कहते हैं, प्रीति शौनक चित्ते ऋतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्तोर्धनम यस्य कृष्ण संतोष हेतुकम तदं ते विदास्यामि सावधानतया सुनु। हे शौनकादिक ऋषियों, संसार के भय को मिटाने वाला, जो परम पवित्र और भक्ति को बढ़ाने वाला, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला ऐसा जो साधन है वह तुम्हें बतला रहा हूं। महत्वपूर्ण बात को हमेशा सावधानी से सुनना चाहिए, क्योंकि एक तो ये सर्व सिद्धांत संपन्न है। श्रीमद्भागवताख्यायम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप है। 18 पुराणों का सार है। दूसरा संसार के भय को मिटाने वाला है, तीसरा भक्ति को बढ़ाने वाला है, और चौथा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है। एतास्मद्रम किंचिन्मन्न है शुद्ध ही न विद्यते जन्मांतरम भवित पुण्यम तदा भागवतम लभे। कथा किसे कहते हैं? कम रसम तत्र के स्थितिम करोतु या सा कथा। कथा उसे कहते हैं जो भवसागर से, भवसागर संसार, भवसागर से भाव में बदलते। हमारे हृदय में कोई भय है, उस भय को मिटाने के लिए भगवान की प्रति भाव प्रकट हो जाए तो उस भाव में प्रकट कर दे। और भाव कब जागृत होता है? जैसे जीवन में हमारे कोई न कोई कष्ट आ जाए और उस समय हम किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं, भगवत नाम का सहारा लेते हैं, तो उन महापुरुषों के चरित्र को रसपान करने से, स्मरण पान करने से हमारे हृदय में भाव जागृत होता है। तो भव से भाव में डाल दे और भव से भगवान में डाल दे, उसे कहते हैं कथा। रसो वही रस है, रस स्वरूप ही भगवान को कहा गया है। भव से उठाकर भगवान में रख दे, भव सागर को भाव सागर में बदल दे, उसे कहते हैं कथा। श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे थे और देवता आकाश मार्ग से आए। सुखदेव जी महाराज
परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे। परीक्षित महाराज को श्राप लगा था कि इस 7वें दिन तक्षक के डसने से आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। प्रत्येक जीव को तक्षक डसेगा। 7 दिन में ही प्रत्येक जीव को जाना होता है। प्रत्येक जीव काल के मुख में बैठा है। किस प्रकार? जिस प्रकार मान लीजिए एक कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है। जंगल में जा रहा था, चारों तरफ हरियाली छा रही थी, अपने ध्यान में मस्त था। इतने में शेर की आवाज आई। बारिश का समय था। शेर की गर्जना को सुन करके वो अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़ता है। तो बारिश होने से घास चारों तरफ फैला हुआ था। वहां एक कुआं था जो ढका हुआ था। वो व्यक्ति उसको दिखा नहीं और उस कुएं में गिरा। कुएं में गिरते समय उसके पेड़ जो लगा हुआ था पास में कुएं के, उसके पास जड़ थी। उस जड़ को उसने पकड़ लिया, जड़ से लटक गया। अब वो व्यक्ति देखता है कि नीचे उस कुएं के अंदर बहुत बड़ा नाग है जो मुंह फैला करके खड़ा है। वो भी बेचारा गिर गया उसमें। और ऊपर देखता तो शेर खड़ा है। ऊपर भी मौत है, नीचे भी मौत है। अंत में जब वो देखता है, जहां से पकड़ रखा था हाथों से, उस जड़ को देखता है तो एक तरफ से 2 चूहे उस जड़ को काट रहे हैं। एक चूहा सफेद है और दूसरा चूहा कृष्ण वर्ण का, काला वर्ण का, उस जड़ को काट रहे हैं। और वो जीव कब तक सुरक्षित है? जब तक वो जड़ ना कटे। जड़ कटते ही वो नीचे गिरेगा और नीचे गिरते ही वो जो सांप है, अजगर है, उसका ग्रास हो जाएगा। ये कुआं ही संसार है, ये भवसागर है। वो नाग जो अजगर है वो हमारा काल है। जो शेर बाहर खड़ा है वो संसार की दुख है। जो जड़ लगी है वो हमारी आयु है। जो सफेद चूहा है वो दिन है। जो काला चूहा है वो रात है। कब तक सुरक्षित है हम? जैसे आयु पूरी हुई, हर हमें काल का ग्रास बनना पड़ेगा। तो ऐसे ही शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करो जो सहज में ही हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कोई साधन आप बताएं। तो श्री शौनकादिक ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं कि जब परीक्षित महाराज को श्राप लगा कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक के डसने से अकाल मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित महाराज गंगा के तट पे आए। गंगा का तट अर्थात ज्ञान का तट। गंगा का अर्थ ज्ञान है, यमुना का अर्थ भक्ति है और सरस्वती का अर्थ वैराग्य है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये 3 नदियां हैं। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। जिस जीव के अंदर, हृदय के अंदर ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, वही कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। और भक्त में भी 3 चीज जरूरी होनी चाहिए। तन से भी सेवा करे, मन से भगवान का भजन करे और धन से भी ठाकुर सेवा करे, तब तो भक्त होता है। सब कुछ होने के बाद भी अगर केवल मन से ही सेवा करे तो भी भक्त नहीं है। और धन से खूब सेवा करे, मन से भजन न करे तो भी भक्ति की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषि से कथा सुना रहे हैं कि एक बार देवर्षि नारद तीव्र गति से बहुत दौड़ते हुए कहाँ जा रहे थे, उनको पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। जाने का उद्देश्य था बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ के ऊपर दर्शन करने के लिए। क्यों जाना था कि जब सूत जी महाराज और शौनकादिक ऋषि का जो प्रसंग चल रहा है, उसमें जब परीक्षित महाराज को श्राप लगा कि आपको ठीक 7वें दिन काले नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये स्थिति जब मालूम पड़ी देवताओं को, तो देव स्वर्ग में सब कुछ है। स्वर्ग किसे कहते हैं? जैसे हमने यहाँ सत्कर्म किया,
पुण्य किया, उस पुण्य को प्राप्त करने के बाद उसका जो फल मिलने की स्थिति आती है तो हमें स्वर्ग में पहुंचा दिया जाता है। और स्वर्ग में पुण्य के पुष्पों की माला पहना दी जाती है। जैसे पुष्प माला है वैसे हमारे पुण्यों की माला पहना दी जाती है। वहाँ सत्संग नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, कथा प्रवचन नहीं है, वहाँ सब कुछ है इनके अलावा। और जैसे ही हम उपभोग करते हैं वहाँ हमारी इच्छा के अनुसार एक एक पुष्प गिरता जाता है। और जैसे ही पुष्प सारे खत्म हुए और वापिस हमें इस तरह तल पे आना पड़ता है। तो स्वर्ग से वापिस आना पड़ता है लेकिन गोलोक धाम से वापिस नहीं आते। सारे देवता आए अमृत का कुंभ लेकर के। कहा महाराज, सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, महाराज हमने सुना है परीक्षित को श्राप लगा है और नाग के डसने से इनका प्राणांत हो जाएगा, तक्षक के डसने से। ऐसा करो, आप इस अमृत का पान परीक्षित को करा दो और कथा अमृत जो परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं वो हमें पिला दो। एवं विनिमये जाते सुदाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्वै सुधा क्वै कथा लोके क्वै कांच क्वै मणिर्महा। परीक्षित जी महाराज ने विचार किया कि अगर इनके अमृत में इतना बल होता तो ये देवता हमें अमृत का पान नहीं कराते। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि हमें तो जो गुरुदेव जो अमृत पान करा रहे हैं इसी में हम आनंद ढूंढेंगे। और सुखदेव जी महाराज ने भी सभी देवताओं को अभक्त जाना। अभक्तांश विज्ञाय न ददौस्य तत्कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। ये भागवत सदग्रंथ है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। उनको अभक्त माना। अभक्त किस लिए माना? कि वो बदले के लिए आए कि इसके बदले हमें पिला दो, भाव के हिसाब से नहीं आए, इसलिए अभक्त माना। देवताओं को आश्चर्य हुआ कि ऐसी क्या विशेषता है इसमें जो हमें अभक्त माना गया। और परीक्षित को कथा रसास्वादन करने के लिए तैयार है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने एक तराजू में भागवत ग्रंथ को विराजमान किया, अन्य में सारे ग्रंथों को विराजमान किया, लेकिन भागवत का पलड़ा नीचे रहा और अन्य सब सदग्रंथों का पलड़ा ऊपर रहा। तो देवताओं को अनाधिकारी समझ करके सुखदेव जी महाराज वहां से भगा देते हैं और कथा अमृत परीक्षित महाराज को पिलाते हैं। और 7 दिन की कथा से परीक्षित मुक्त हो गए। ये कथा नारद जी ने सनत कुमारों के मुख से सुनी। सौनकादिकों ने पूछा, महाराज ये समझ में नहीं आता, सनत कुमार तो कहीं जाते नहीं और नारद जी कहीं रुकते नहीं, तो ये 7 दिन तक कैसे एक जगह रहे, ये समझ में नहीं आ रहा। उनका और सनत कुमारों का मिलन कहाँ हुआ? और नारद जी ने कथा का श्रवण तो कर लिया था अपने पिता ब्रह्मा से, फिर उनको दोबारा कथा रसास्वादन करने की क्या जरूरत पड़ी? जो व्यक्ति कहीं रुकता नहीं और वो 7 दिन रुक जाए तो आश्चर्य की बात है। नारद जी एक जगह रुकते नहीं और सनत कुमार कहीं जाते नहीं, और इनका मिलन कैसे हुआ प्रभु, ये समझ में नहीं आए। आप बता रहे कि नारद जी को सनत कुमारों ने कथा सुनाई, तो ये तो समझ से परे प्रभु क्या कारण है? श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, एक समय की बात है, नारद जी तीव्र गति से, बहुत तेज गति से जा रहे थे। जैसे कोई व्यक्ति कहीं, मान लीजिए इसकी ट्रेन छूटने वाली है, ट्रेन का समय हो गया है, तो वो बैग छूट गया, कहीं चश्मा छूट गया, वो दौड़ा हुआ जाएगा। और जाते समय कहीं ठोकर लग रही है, कभी किसी से टकरा रहा है, उसको ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है ध्यान? क्योंकि उसका ध्यान ट्रेन पे है। तो ऐसे ही नारद जी बहुत तीव्र गति से जा रहे हैं, इतने तेज जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिले
पूछे कहाँ जा रहे हो भैया, जैसे हम जा रहे हैं, हाँ हम जा रहे हैं। तो नारद जी बहुत तीव्र गति से जा रहे थे और इतनी तीव्र गति से जा रहे थे कि नारद जी, जैसे हम देखें कि यहाँ नारद जी थोड़ी सी दूर बाद बहुत दूर चले जाए, तो तीव्र गति से जा रहे थे। तो बद्रिकाश्रम के समीप जैसे पहुँचे बद्रीनाथ, तो वहाँ सनक सनंदन सनातन आदि कुमार वहाँ विराजमान थे। और नारद जी को जैसे देखा कि नारद जी का मुख है वो बड़ा उदास है। भगवान का भक्त भजन करता रहे, यजन करता रहे और फिर उदास हो जाए, जो हमेशा प्रसन्न रहे और प्रसन्न रहते ही वो विषाद में चला जाए, तो कोई भी पूछेगा कि कारण क्या है। तो सौनकाद सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी क्या बात है, बड़े दौड़े हुए जा रहे हो, क्या कारण है। कथम ब्रह्मन दीन मुख है, आपका मुखमंडल दीन हो रहा है, विषाद युक्त है। कुतस चिंता तुरो भगवान, आपका जो मुखमंडल विषाद में क्यों है, क्या कोई चिंता आपको बलिष्ठ बलवान हो गई है जो चिंता आपको परेशान कर रही है। त्वरितम गम्यते कुत्र है, आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ घूम रहे हो। कुतस चागमनम तव है, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। महाराज कोई व्यक्ति दुखी रहे, बड़ा दुखी रहे, और दुखी व्यक्ति से कोई प्रेम से बात कर ले, स्नेह से बात कर ले, और हमें मालूम है कि ये हमें परेशान करेगा, तो भी हम हमारा सारा जो मन का जो उद्वेग है उसके सामने खाली कर देंगे। अब नारद जी महाराज को जैसे ही सनत कुमारों ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपका मुखमंडल उदास है, क्या चिंता है, बताइए क्या कारण है, व्हाट हैपेंड, क्या घटना घटित हो गई है। तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, क्या बताऊं भगवान, मेरे साथ बड़ी घटना घटित हो गई। कैसी घटना। अहम तु पृथ्वीं याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। हे महाराज, मैं पृथ्वीलोक पे गया। ये कथा कौन सुना रहा है, नारद जी और सनत कुमारों का संवाद हो रहा है। और सोनकादिक ऋषियों से सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज मैं पृथ्वी लोक को सबसे श्रेष्ठ समझता था, और ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पृथ्वी पे गया, किस लिए गया कि सारे लोकों में श्रेष्ठ है ये भूतल। कहाँ कहाँ गया, पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर में गया, सारे तीर्थों का गुरु है। प्रयागम, प्रयाग में तीर्थों का राजा है। काशीम गोदावरीम तथा, विश्वनाथ भगवान के काशी में गया, गोदावरी पे गया, लेकिन महाराज मेरे मन को संतोष नहीं मिला। जो नारद जी हमेशा भगवान के भजन करते हैं उनके हृदय में शांति नहीं है। और शांति कहीं बाजार थोड़ी मिलती है, शांति तो यजन से मिलती है। और अशांति का कारण क्या था नारद जी का, हमारी अशांति का कारण तो हमारे काम के कारण होता है। कोई हमारा काम न बने, कोई हमारे विपरीत बोल जाए, लेकिन नारद जी की अशांति का कारण क्या है। ना पश्चिम कुत शर्म मन संतोष हेतुकम कलिना धर्म मित्रेण धार्यतम बाधितादुना। महाराज शर्म खत्म हो गई, कहीं पे भी लज्जा नहीं रही। ना पश्चिम कुत शर्म है, कहीं शर्म नहीं है, लज्जा लोगों ने बेच दी है। मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धर्यतम बाधितादुना। कली ने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है नाथ। और यही नहीं, स्थिति क्या हो गई संसार के लोगों की। तरुणी प्रभुता के हैं
श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। घर में वृद्ध लोगों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। वृद्ध लोगों से कोई राय नहीं लेता। घर में जो जवान है वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। तरुणी प्रभुता के है, हाँ, तरुणी जवान बहू घर में राज्य हो गया है, उसका अपने हिसाब से चलती है। श्याल को बुद्धिदायक है। और जब घर में कोई कार्य होता है तो किसकी राय ली जाती है? साले साहब की, हाँ, भाई की नहीं ले जाती, बड़े भाई की, हाँ, साले साहब की ली जाती है। कन्या विक्रीण लोभात, लोग कन्याओं को बेच रहे हैं। दंपति नाम च कलकनम। नारद जी कहते प्रभु यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन क्या हो रहा है, पति और पत्नी में आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं, दोनों ही झगड़ रहे हैं, कोई नहीं हो तो महाराज। इसलिए महाराज मेरा मन विकल हो गया। किसी ने कहा सासू तीर्थ ससुरा तीर्थ, तीर्थ साला साली, दुनिया के सब तीर्थ झूठे, चारों धाम घर वाले, हाँ? तो महाराज वहां पे संतोष नहीं होने का एक ही कारण है कि लोगों ने अपने धर्म को छोड़ दिया है। मैं महाराज घर घर गया, संतों के आश्रम में गया, कहीं शांति नहीं मिली। कली को दोषों को देखता हुआ महाराज मैं यमुना के किनारे गया। यमुना का किनारा अर्थात भक्ति का किनारा। पहले तो संसार में घूम रहे थे नारद जी महाराज, अब भक्ति के किनारे श्रीधाम वृंदावन में बना रहे। महाराज वहां से मैं निकल रहा था तीव्र गति से। जब मन विचलित हो, मन में कुछ अच्छा ना लगे तो आदमी दौड़ता ही है। तो पीछे से महाराज एक बड़ी सुंदर आवाज आई, भो भूषा दुक्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशये दर्शनम तव लोकस्य सर्वदागहरम परम। एक बहुत मीठी आवाज आई। क्या आवाज है? भो भूषा दोक्षणम तिष्ठ। अरे ओ बाबा, ओ साधु महाराज, ओ संत महाराज, क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाइए। साधु का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। अन्न का भी निरादर नहीं करना चाहिए। अन्न को भगवान देवता बताया गया कि अन्न भगवान है, अन्न देव है, और हम अन्न का अनादर करेंगे तो चाहे इस जन्म में हमारे पुण्य के फल से हमें मिल जाएगा, लेकिन हमारा पुण्य कम होता चला जाएगा और आने वाले समय में हमें अन्न भी दुर्लभ हो जाएगा। तो महाराज उसने आवाज दी, भो भूषादो क्षणम तिष्ठ है, हे महात्मा एक क्षण के लिए रुक जाओ। नारद जी ने कहा क्यों रुको? मच्चिंतामपि नाशये, कि मेरी चिंता का नाश करो। जो स्वयं चिंतित है उनसे पूछ रहे कि मेरी चिंता का नाश करो। हाँ, क्यों करो महाराज? किस लिए करोगे आप मेरी चिंता का नाश? दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा अगहरम परम, कि आपके दर्शन करने से हमेशा हमेशा के लिए पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए हे साधु एक क्षण के लिए रुक जाइए और रुक करके मेरी चिंता का नाश कीजिए। नारद जी समीप गए, पूछा देवी आप कौन? नारदो देव दर्शन है। जिन्होंने नारद जी के दर्शन कर लिए उनको भगवान के दर्शन अवश्य होगा, एक निश्चित ये निश्चित है। नारद जी ने पूछा देवी आप कौन है, और ये दोनों वृद्ध जो सोए हुए ये कौन है, तू क्यों रो रही है? तब स्त्री ने अपना परिचय दिया, महाराज आप भी मुझे नहीं पहचानोगे, आपके हृदय में तो मैं हमेशा रहती हूँ। हे नाथ मेरा नाम भक्ति है, और ये जो वृद्ध लेटे हुए हैं ना, ये मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा आप तो तरुणी है, जवान है,
और आपके पुत्र बुढ़े हैं, ये कैसे? कि महाराज यही तो दुख का कारण है। 16 वर्ष की मैं नजर आ रही हूं और मेरे जो पुत्र है 60 80 वर्ष के नजर आ रहे हैं महाराज। यही दुख का कारण है महाराज। मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में पोषण हुआ, गुजरात में जीर्ण हो गई, बुढ़ी हो गई, तो मैं वहां से दौड़ी श्रीधाम वृंदावन में जैसे आई महाराज, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र है वो वृद्ध के वृद्ध ही है महाराज। इसलिए है महाराज मेरी मदद कीजिए। और संत का स्वभाव क्या है? दूसरे के कष्ट की निवृत्ति करे वही संत है। जिसकी सज्जनता का अंत न हो वही संत है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, धन का भूखा जो फिरे वो तो साधु नाय। साधु कभी याचना नहीं करता धन द्रव्य की, वो भाव का भूखा है। और जो धन मांगने के लिए भ्रमण करते हैं उनको साधु की संख्या में साधुओं के बराबर नहीं मान सकते। तो हे महाराज, मैंने उस देवी के समीप गया और उस देवी ने जो मुझे आदेश दिया मैंने मेरा प्रयास किया। वेद वेदांत गोसे से गीता पाठेर मुहुर मुहु बुद्धिमान तदा तेन कर्तव्यचित्तोद्बला। मैंने महाराज बार बार गीता पाठ किया, वेद वेदांत का घोष किया, लेकिन वो जो ज्ञान और वैराग्य थे उन्होंने जम्माई ली, उबासी ली, वापिस हो गए। हरे राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम।